हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ में। आइए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं फूल पत्ती वाली क्लास की करंट अफेयर्स की। हाल ही में मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन कहाँ किया गया? यह आयोजन उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में किया गया। अंडूरी को मक्खन महोत्सव भी कहते हैं। लल्लन टप बातें। फूलदेई फेस्टिवल उत्तराखंड फूलदेई फेस्टिवल उत्तराखंड में मनाया जाता है। उत्तराखंड में घास के मैदान को बुग्याल या दून कहते हैं। सरहुल फेस्टिवल श्रावणी मेला झारखंड में मनाया जाता है। बथुकम्बा तेलंगाना में, पोंगल जल्लीकट्टू थाईपुसम तमिलनाडु में मनाया जाता है। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड में मनाया जाता है। हाल ही में भारत की पहली 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ है। 3D मुद्रित डाकघर, इसको व्यावसायिक इमारत भी कहते हैं। वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल किया गया पहला शहर बेंगलुरु है। विश्व काफ़ी सम्मेलन 2023 बेंगलुरु में सितंबर में भारत में पहली बार होगा। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो 2023 बेंगलुरु में होगा। जीरो शैडो डे, शून्य छाया दिवस बेंगलुरु में मनाया गया 23 अप्रैल में 2023 को। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? उत्तर होगा लखपति दीदी योजना। पीएम प्रमाण योजना भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को लॉन्च होगी। पीएम ई बस सेवा 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को लॉन्च करने का प्रण लिया गया है। महिला सम्मान बचत पत्र 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपये 7.5% ब्याज दर से दी जाएगी। हाल ही में एशिया विकास बैंक ने भारत के किस राज्य में प्रारंभिक बचपन विकास और माता मानसिक स्वास्थ्य के लिए $40.5 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? मेघालय में। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में कुछ जानकारी। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें 68 देश शामिल हैं। लल्लन टॉप बातें। पटना मेट्रो रेल परियोजना 5500 करोड़ की सहायता कौन करने वाला है? जापान। एडीबी किस राज्य में औद्योगिक गलियारे को विकास के लिए 141 मिलियन का ऋण देगा? $141 मिलियन का ऋण देगा आंध्र प्रदेश के लिए। विश्व वन्य जीव कोष किसने लॉन्च किया? वर्ल्ड बैंक ने। काले राइनो के संरक्षण के लिए। राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना में किस देश की एजेंसी सहयोग करेगी? फ्रांस की। हाल ही में G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? गांधीनगर, गुजरात में। भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। G20 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। G20 में 19 देश शामिल है। रिसेंट में यूरोपियन यूनियन शामिल हुआ है। हेडक्वार्टर इसका कहीं भी हेडक्वार्टर नहीं है। 2022 में इंडोनेशिया में हुआ था। 2023 में इंडिया में होगा। 2024 में ब्राज़ील में होगा। इसका थीम था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, हिंदी में वासुदेव कुटुंबकम। लल्लन टॉप बातें। सेमकान इंडिया 2023 सेमीकंडक्टर गांधीनगर में। G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन 2023 गांधीनगर, गुजरात में होगा। WHO का प्रारंभिक चिकित्सा पर पहला शिखर सम्मेलन गांधीनगर, गुजरात में होगा। G20 ट्राइका में कौन से देश शामिल है? 3 देश शामिल है। इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। G7 2023 जापान में हुआ था। क्वाड 2023 जापान में हुआ था। SCO 2023 इंडिया में। ब्रिक्स 2023 साउथ अफ्रीका। हाल ही में बाढ़ के वास्तविक समय की भविष्यवाणी के लिए फ्लड वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है केंद्रीय जल आयोग ने। इसके हेड हैं कुशबिंदर बोहरा। लल्लन टॉप बातें। उद्गम पोर्टल लावारिस धन की जांच करने के लिए RBI ने लॉन्च किया है। सुस्वागतम ऐप सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। इसमें एंट्री पास ऑनलाइन मिलेंगे। उत्साह पोर्टल प्लस CU चयन प्लस समाधान यूजीसी ने लॉन्च किया है। सागर संपर्क जहाज रानी मंत्रालय ने समुद्र में नेविगेशन के लिए किया है। प्रश्न 7। प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को।
लल्लन टप बातें। विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर 1948 को शुरू किए। यूएन में एक ह्यूमन राइट के लिए एक घोषणा पत्र आया था। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। एनएचआरसी की स्थापना 1993 आर्टिकल से होती है। इसका उल्लेख किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। यह एक संवैधानिक आयोग है। यह एक विधिक आयोग यह एक संवैधानिक आयोग नहीं है, यह एक विधिक आयोग है। इसका हेड है जे अरुण कुमार मिश्र। इसके पहले हेड थे रंगनाथ मिश्र। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त। लायन दिवस 10 अगस्त। टाइगर दिवस 29 जुलाई। हाल ही में प्रोजेक्ट क्लैप कहाँ प्रारंभ किया गया? उत्तराखंड में किया गया है। क्लैप का मतलब होता है कंटिन्यू लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट। लल्लन टॉप बातें। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में हुआ था सियाचिन फतह के लिए। ऑपरेशन पोलो हुआ था 1948 में हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए। ऑपरेशन विजय 1999 में। कारगिल विजय 26 जुलाई 1999 को। ऑपरेशन करुणा म्यांमार के लिए। ऑपरेशन दोस्त तुर्की सीरिया के लिए। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन के लिए। देवी शक्ति अफगानिस्तान। कावेरी सूडान। प्रश्न 9, हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? असम में। सीएम हेमंत बिस्वा ने लॉन्च किया। लल्लन टॉप बातें। चिपको आंदोलन उत्तराखंड सुंदरलाल बहुगुणा ने लॉन्च किया था। अपिको आंदोलन कर्नाटक। चिपको आंदोलन को ही साउथ में अपिको आंदोलन कहते हैं। असम के नए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। वृक्षों का आयु को पता लगाने का क्या कहा जाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। तने में जो रिंग होती है उससे वृक्ष के उम्र की पता लगाते हैं। हाल ही में 100 साल पुरानी संगीत विरासत मैहर बैंड को विकसित पुनर्जीवित करने की घोषणा किसने की है? मध्य प्रदेश ने। फादर ऑफ मैहर बैंड बाबा अलाउद्दीन खान को कहते हैं। सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला। यह मध्य प्रदेश रीवा का है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना एमपी। भारत का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन एमपी में किया गया। मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का रिवीजन क्लास? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब कर लें आगे भी आने वाले क्लास के लिए। धन्यवाद।